हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैशाली गौतम। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर लावंशी गौतम। शी गॉट 3 गोल्ड मेडल इन फाइनल ईयर बाय आनंदीबेन, गवर्नर ऑफ यूपी। सो अब चलते हैं मैम की तरफ। Hi everyone, thanks Vaishali for welcoming to your channel. And I am here, hi everyone, and I am here Lavanshi Gautam. I am an intern, and I have, as she told, I have got 3 gold medals from our university by Anandi Bain Patel. वेट, लेट मी शो द मेडल। सो मैम, अब आप बताइए, आपको ये मेडल कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मिले हैं? Medicine and surgery. तो जैसे कि हम फाइनल ईयर की टॉपर है, तो अब हम ये पूछना चाहेंगे कि मतलब फाइनल ईयर कैसे करें। मतलब लिटरली यार, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो लिटरली अब मैं 4th ईयर में भी मैम के पास आ गई हूँ कि मैम मैं क्या करूँ, और वैसे भी मेरा फाइनल ईयर प्रॉफ आने वाले हैं। सो अब हम मैम से पूछते हैं कि फाइनल ईयर में क्या स्ट्रैटेजीज, क्या प्लान अपनाने चाहिए जिससे थोड़ा फाइनल ईयर इजी हो जाए और हम अच्छा स्कोर कर सके। ऐसे हम सब जानते हैं कि फाइनल ईयर बहुत ही अपने आप में वास्ट सिलेबस है एंड इट इज हेक्टिक अबव ऑल द 3 इयर्स जिसमें हमने एग्जाम दिए हैं। तो फाइनल ईयर में थोड़ी स्टेप बाय अप्रोच हम ये बात कर सकते हैं कि आपको थोड़ी चीजें मल्टीपल रिविजन्स एंड ऑल देने पड़ेंगे, चीजें कंसाइज करनी पड़ेंगी नो डाउटेडली, क्योंकि सिलेबस बहुत एक्सट्रीमली है और तुम्हारे तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं नियर मैं अबाउट। आपसे ये पूछना चाहती थी कि फाइनल ईयर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं। मतलब अगर हम जैसे हमारे पास फाइनल ईयर में मतलब अभी तक हमारे 19 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं और बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे बुक्स है। तो मतलब बेसिकली एग्जाम्स कौन से होते हैं? एग्जाम्स की बात करें तो 2 मेडिसिन के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें भी सिलेबस डिवाइडेड है अगेन, एंड 2 पेपर सर्जरी के हैं। देन ऑब्स का पेपर अलग एंड गायनी का पेपर अलग और पीडिया का सिंगल पेपर। टोटल 7 पेपर्स आर देयर इन फाइनल ईयर। सो मैम, अब हम इसको मतलब अप्रोच कैसे करें, जैसे मेडिसिन को कैसे अप्रोच करें, मतलब एक होता है प्लानिंग कैसे करें कि सबको इक्वली टाइम भी डिवाइड हो जाए और हम ढंग से अच्छा लिख पाए। So let's start with medicine. Number of books are there in medicine. तो so everyone just stick to one resource. कोई भी आप रिसोर्स पकड़े लास्ट तक उसके लिए जाएं, डोंट नीड टू चेंज द रिसोर्स, क्योंकि मेजरली प्रॉब्लम यही होती है कि आज बच्चे ये बुक्स उठाते हैं अगले दिन ये, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। एवरी रिसोर्स इज बेस्ट। तो मेडिसिन में बात करें, हैरिसन, डेविडसन, अर्चित बलूर बुक, मणिपाल, ये सब बुक्स हैं। तो अगर टाइम बहुत है, आप बहुत टाइम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हैं, तो आप हैरिसन डेविडसन पढ़ सकते हैं। बट अर्चित बलूर, आई थिंक आई हैव रीड इट एंड इट इज द बेस्ट बुक. And for medicine, I have read Deepak Marwa's notes also, which are given in the prep. You can prefer any app also, prep, either Marrow, either Cerebellum, any app you can, or any teacher you can follow. मैम, मैंने मैरो ले रखा था, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैरो में लिटरली बहुत सारी वीडियोस है और अब टाइम भी बचा रही है। तो मेरे को पर्सनली मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मैरो देखूं। तो मैंने बलूर तो खरीदी थी, बट उसमें भी थोड़ा मुझे लगा और थोड़ी बड़ी है। फिर किसी ने मुझे वो करा कि तुम मणिपाल ले लो, मणिपाल भी एक मेडिसिन की बुक है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखो, बुक्स की बात करें, सारी बुक्स अच्छी हैं, रिसोर्सेज आर ऑल बेस्ट, बुक्स आर ऑल बेस्ट, बट आपकी एक क्यूमुलेटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मतलब कितने एंटायरली टाइम में, कितने स्पैन ऑफ डेज में मैं खत्म करना है। नो डाउट मेडिसिन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इतनी जल्दी नहीं होगा आपको, क्योंकि सीवीएस, एंडोक्राइन, रिमैट और इतने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, तो आपको शुरू से बहुत टाइम देना चाहिए। बट अब एंड ऑफ द टाइम पे आप क्या करिए कि अब वीडियो लेक्चर्स मत देखो मैरो के, आई डोंट से कि अब मैरो की, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। वो कॉन्सेप्ट एंड ऑल हम स्टार्टिंग से बनाएंगे, तभी लास्ट 1.5 मंथ्स में आप बुक रीड करो। कोई डाउट है तो उसकी यूट्यूब के लेक्चर खोल के आप देख सकते हो, जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट वीडियो 2 मिनट भी, 10 मिनट, 20 मिनट की, यू कैन कवर फ्रॉम देयर मेडिसिन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। और आप शॉर्ट नोट्स, अगर कुछ लोगों को नोट्स वगैरह का आइडिया होता है, मतलब मन होता है, शौक, तो वो नोट्स बिल्डिंग भी कर सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स यू कैन राइट इन द नोट्स। और अगर जरूरी किसी को कुछ आए ना, तो वो अपने सीनियर के पास जा सकता है, उनसे बने बनाए नोट्स ले सकता है, उनसे आराम से पढ़ सकता आई है थिंक दिस इजीली। इज मोर बेस्ट। हाँ, कि आप दूसरे की मेहनत भी यूज कर सकते हो, सीनियर्स की जिन्होंने की है। हाँ, तो मेडिसिन में बात करें तो 3 उस पे बेसिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। एट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सेकंड विल बी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योंकि एज अ फाइनल ईयर
दे वांट टू नो योर बेसिस फॉर दिस। इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट मेनली फोकस करते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, उसकी डायग्नोसिस, व्हाट आर द क्लिनिकल हिस्ट्रीज, व्हाट आर द अप्रोच टू दैट क्वेश्चन, तो वो आप दिमाग में रख के मेडिसिन यू हैव टू डू लाइक दिस। मैम आपका जैसे कि आपने बताया कि आपका मेडिसिन में गोल्ड मेडल था, तो मतलब आप बताना चाहेंगे कि आपने मतलब पेपर में कैसे लिखा है? एक होता है ना कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं, उनको बहुत नॉलेज है, पर पता नहीं क्या लिख के आते हैं पेपर में कि यूनिवर्सिटी उनको पास ही नहीं करती, आप बहुत कम नंबर देते हैं। मतलब अच्छा, मतलब अपना पेपर राइटिंग है अपना इतना ढंग से कैसे करें कि हम एक्स्ट्रा मार्क्स ला सके? सी राइटिंग इज अ स्किल, मतलब आप जो रीड करते हो और जो लिखते हो वो दोनों ही इंटायरली डिफरेंट है। तो राइटिंग इज अ स्किल, वो प्रैक्टिस से ही आएगी। जितना आप लिखोगे उतना यू विल इम्प्रूव और बेटर मार्क्स यू विल गेट। सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट्स बनाइए, नंबर ऑफ डायग्राम्स, जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी कॉपी रिप्रेजेंटेबल होगी टू द एग्जामिनर, द मोर चांसेस यू आर गेटिंग मोर मार्क्स ऑब्वियसली। जिसकी कॉपी कलर्ड होगी, जिसकी कॉपी में ज्यादा फ्लो चार्ट्स होंगे, ज्यादा डायग्राम होंगे, बहुत सिस्टमैटिकली आपने हर चीज को डिवाइड करके लिखा हुआ है। और इन्वेस्टिगेशंस और ये सब जो ट्रीटमेंट हम लिखते हैं, राइट, द बेसिक इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करके लिखिए। एकदम हाई फाई डायग्नोसिस नहीं बनानी है किसी भी क्वेश्चन की, क्योंकि फाइनल ईयर सब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पेशेंट आपके पास आया, तो आप बेसिक कहाँ से अप्रोच स्टार्ट करोगे, राइट फ्रॉम द ब्लड। जैसे एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट है तो ब्लड एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे। तो डोंट गो फॉर हाई फाई डायग्नोसिस के, नहीं सीधे सीटी स्कैन से ही शुरू कर रहे हैं अपने आंसर को। नहीं, ब्लड एग्जामिनेशन, सीबीसी की फाइंडिंग, एलएफटी की फाइंडिंग्स, केएफटी की फाइंडिंग्स, यूरिन एग्जामिनेशन, लिपिड प्रोफाइल, एक्सेट्रा, सो मेनी देयर। देन आप उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ऑब्वियसली वो हर टॉपिक के आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं सर्जरी के साथ। स्टार्ट करते हैं सर्जरी की बुक्स के बारे में। सबसे पहले मेन स्टैंडर्ड बुक है बेली, देन आप हमारी है एसआरबी, और मणिपाल भी है सर्जरी में, एंड देन सम पीपल रीड आर एफ नसीम ऑल्सो, इट्स ऑल्सो बुक, गुड बुक। एंड आप प्रेप और मैरो में जा सकते हैं, ज्यादातर लोग रोहन खंडेलवाल सर को प्रेफर करते हैं। मैंने एक्चुअली प्रेप ही पढ़ा है, तो आई हैव रेड फ्रॉम रितेश सिंह सर ऑल्सो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैम अभी तक जो मैंने सर्जरी पढ़ी है तो बेसिकली मैंने थोड़े नोट्स बना रखे हैं सर्जरी में, क्योंकि ठीक है बुक से सही लग रहा था, बट मुझे ऐसा मतलब मेरी थोड़ी ऐसी आदत है कि मुझे ना दो चार बुक्स को एक साथ लेके बैठने की, देन उसमें से नोट्स बनाने की। बट अगर हम एक वो बोला जाए कि मैं एक ही बुक पढूं और वो सफिशिएंट हो, तो वो कौन सी बुक होगी? और मतलब कैसे अप्रोच कैसे करूँ कि मतलब कितना टाइम दूँ उसको पढ़ने में? और बेसिकली अगर मुझे पेपर में सर्जरी करनी हो तो मतलब बेसिकली क्या लिखते हैं सर्जरी में? मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या क्वेश्चंस आते हैं, और डायग्राम बनाने जरूरी है नहीं, मतलब इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? देखो, नोट्स बनाना अल्टीमेटली बहुत अच्छा वो है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, 4-5 बुक रख के बनाना, बट इट्स अ गुड मेथड कि आप अलग अलग रिसोर्सेज से, लेकिन आप शुरू से ये सब कर रहे हैं, इट्स बेटर। बट आप कोई भी एक सोर्स, कोई भी एक बुक पकड़िए, आप उसके साथ जाइए, और उसमें से आप स्टैंडर्ड बुक की डायग्राम, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप किसी भी बुक से पढ़िए, बट एक बार स्टैंडर्ड बुक से ना हर चीज के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और कोई भी ग्राफ्स एंड ऑल होते हैं वो देखिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में आप आंसर लिख रहे होंगे तो थ्योरी यू कैन राइट फ्रॉम एनीवेयर, बट ग्राफ्स और डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट जब स्टैंडर्ड बुक के दिखेंगे आंसर शीट में, तो इट विल रिफ्लेक्ट योर मार्क्स, और वो एग्जामिनर, प्रोफेसर जो भी होते हैं हमारे, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स के ही बेसिस पे ज्यादा नंबर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ईयर की बात कर ले हम, जैसे गाइटन गाइटन आप फिजियो कहीं से भी पढ़े, फॉर गाइटन आप फ्लो चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। एंड जस्ट लाइक इन पैथो रॉबिन्स, रॉबिन्स के डायग्राम देख सकते हैं। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़िए, बट आई विल सजेस्ट एवरीवन कि एक बार स्टैंडर्ड बुक्स देखें, उसके डायग्राम्स बताएं। सेम फॉर फाइनल ईयर। इन शॉर्ट, दिस इज ऑल फॉर सर्जरी एंड दिस इज मोर देन एनफ। So now next we move on to obs and gynae. Obs and gynae we have Datta, for obs and for gynae both. And for those two subjects you can prefer these books only, which are best. And you can mainly focus on the flow charts. Flow charts in these boxes जो भी डब्बे दिए हुए हैं दत्ता में, ऑब्स गाइनी के में, वो ज्यादा फोकस करें। और मैनेजमेंट के डब्बे ना? हाँ, हाँ। मैनेजमेंट वाले डब्बे, क्योंकि उसी में इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट सारी कवर्ड है, तो वही एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होंगी आप बना के आएंगे तो। और मैम पीडिया के बारे में? पीडिया इज शॉर्ट सब्जेक्ट, एक ही उसका पेपर होता है, तो आई विल से मोर देन हाफ पीडिया तो आपकी मेडिसिन पढ़ के ही कवर हो जाती है।
एंड फॉर जो भी बची है, आप हमारे पास घाई बुक है, यू कैन कवर फ्रॉम घाई, इट्स ऑल्सो गुड, बट पर्सनली आई हैव नॉट प्रेफर्ड घाई क्योंकि बहुत कम टाइम था फाइनल ईयर में, तो वो हो नहीं पा रही थी, तो आई हैव रेड प्रेप नोट्स ओनली, और मैंने उसमें जो जो टॉपिक्स नहीं थे आई हैव स्टिक द पेजेस इन बिटवीन द नोट्स, और आई हैव कंप्लीटेड पीडीएफ फ्रॉम देयर ओनली। मैम मुझे बस एक चीज पूछनी थी, जैसे मेडिसिन में जो ड्रग्स लिखते हैं हम, तो मतलब अगर जैसे मेडिसिन में ड्रग्स लिखते हैं या सर्जरी में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में जब हम मैनेजमेंट में ड्रग्स लिखते हैं, तो हमें उसकी मतलब अमाउंट और डोज लिखनी होती है? फॉर फाइनल ईयर आई डोंट थिंक डोज इज इम्पोर्टेंट टू राइट, क्योंकि डोज के बेसिस पे एग्जाम में मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन बट जो मेन मेन ड्रग्स हैं एकदम उनके आप याद कर सकते हैं, एक दो ड्रग्स के, बट नेसेसरी नहीं है कि आप डोज लिख के आए एग्जाम में। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम रहती है ना, जैसे अगर हमारा अडल्ट डोज अलग होता है और जैसे हम पीडिया में पढ़ते हैं, पीडिया के मैनेजमेंट की डोजेस अलग होती है, तो हम उसमें लिखें याद करें, क्योंकि अभी मतलब मेरे से तो डोजेस याद नहीं हो रही, मुझे ज्यादातर ड्रग्स ही याद हो रहे हैं, तो मैं इन फाइनल ईयर दे डोंट एक्सपेक्ट डोजेस फ्रॉम यू एक्चुअली, मतलब मेन मेन जो है जो आप याद रख सकते हैं, 2 4 5 10 मैक्सिमम उतने की याद कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, उसके बेसिस पे कुछ नहीं होगा, नो डिफरेंस। तो मैम अब आप बताना चाहेंगे कि मतलब ऑल ओवर फाइनल ईयर को मतलब कैसे एक्सेल करें और कैसे उसमें गोल्ड मेडल लाएं? अच्छा, सो फॉर फाइनल ईयर आई विल से कि मतलब आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, शॉर्ट कंसाइज नोट्स बना सकते हैं आप, ताकि आपके लॉन्ग टर्म में, और जो जो मेन टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से मास्टर कीजिए, उनकी नोट्स बिल्डिंग, उनके डायग्राम, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी है हमारे फाइनल ईयर हैं, ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, तो और आंसर राइटिंग पे फोकस करें, गुड फ्लो चार्ट्स, गुड डायग्राम्स। सो थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम निकाला, आपने हमें फाइनल ईयर में कैसे क्या करना है, सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। होप अब जिसको भी कोई डाउट था कि फाइनल ईयर में क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या करनी है, वो सब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। मेरे को तो पर्सनली बहुत सारे डाउट्स मेरे क्लियर हुए हैं। सो थैंक यू मैम फॉर मेकिंग दिस वीडियो विद मी। Thank you, you too, Vaishali. And last message for everyone: do your best. I hope at the end everything will be in your favor. And one message: be good to others and be best for yourself. Thank And you ma'am. thank God for everything. So this is all for today's video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share, comment. एंड अगर आप चाहते हैं कि हम और भी चीजों के बारे में, इस बारे में मैम के साथ वीडियो बनाएं, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आगे चल के और अच्छी वीडियोस लाऊंगी मैम के साथ में। थैंक यू। Thank you. Goodbye.